नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। लघु पतनक नामक कौवा कहता है कि मेरा प्रिय मित्र मंथर नामक कछुआ दंडक वन में कर्पूर गौर नाम वाले तालाब में रहता है। स च भोजन विशेषैर्माम संवर्धिष्यति। और स वह जो मंथर नामक जो मेरा प्रिय मित्र कछुआ है, वह भोजन विशेष ही विशेष प्रकार के जो भोजन है, खाद्यान्न हैं, खाने की वस्तु हैं, उनके द्वारा माम यानी मेरा या मुझे संवर्धिष्यति मेरा संवर्धन करेगा या मुझे पुष्ट करेगा, मुझे अच्छा खाने के लिए भोजन प्रदान करेगा। हिरण्यक को अप्याहे, हिरण्यक है अपि आहे। हिरण्यक नामक जो चूहा था वह अपि यानी भी आहे बोला। तत्किमत्रवस्थाय मया कर्तव्यम। तत् तो किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ पर, अवस्था ठहर करके, मया यानी मेरे द्वारा, कर्तव्य यानी करना चाहिए। तो मुझे यहाँ अकेला रहकर क्या करना चाहिए, अर्थात तो मुझे भी आपके साथ उसी स्थान पर चला जाना चाहिए या मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यतः क्योंकि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानः न वृत्तिः न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। यस्मिन् देशे सम्मानः न, यस्मिन यानी जिस, देश यानी देश में या जगह पर, सम्मान है सम्मान इज्जत, न यानी नहीं है। जिस देश में सम्मान नहीं है या जिस देश में सम्मान नहीं हो। वृत्ति ही न, वृत्ति यानी आजीविका का या रोजगार का साधन न यानी नहीं है, और वहाँ जहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है या आजीविका का साधन नहीं हो। बांधव च और बांधव बंधुजन या मित्र जहाँ पर नहीं हो। कश्चित विद्यागम है चैन, कश्चित कोई विद्यागम विद्या के आगमन का साधन या विद्या की प्राप्ति का साधन विद्यालय आदि नहीं हो। तम उस देशम देश को स्थान को परिवर्जित त्याग देना चाहिए, चाहे वह कोई गांव हो चाहे कोई जगह हो, उस जगह को त्याग देना चाहिए। जिस देश में न सम्मान हो, न आजीविका का साधन हो, न बांधव मित्र हो और न विद्या की प्राप्ति हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। अपरम च और भी देखिए। धनिक है श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंच में है। पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। धनिक है, श्रोत्रिय है, राजा, नदी, वैद्य है, तो पंच में है। पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। यत्र धनिक है, यत्र यानी जहाँ पर, धनिक यानी धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, कर्ज देने वाला व्यक्ति, न विद्यन्ते नहीं है, श्रोत्रिय कर्म कांड करने वाला व्यक्ति या विद्वान नहीं है, राजा नृपति प्रजा की रक्षा करने वाला
जो नृपति है, राजा है, वह नहीं है। अर्थात जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम लागू हो, उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए। नदी, अखंड जल बहाने वाली नदी या जिसमें 12 महीने जल बहता रहता हो, ऐसी सरिता या नदी नहीं हो, उसको भी त्याग देना चाहिए या वहां पर भी नहीं ठहरना चाहिए। पंचम तो वैद्य है, पंचम पांचवा तु यानी तो, वैद्य यानी वैद्य, डॉक्टर या चिकित्सक। नैविद्यन्ते नहीं हो, जिस देश में या जगह पर या जिस गांव में कोई धनवान व्यक्ति जो किसी शादी विवाह में उधार दे सके, श्रोत्रिय कर्मकांड करने वाला, वेद वेदांगों में पारंगत कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं हो, राजा प्रजा की रक्षा करने वाला राजा नहीं हो, और बीमारी अवस्था में या बीमार होने पर जहाँ पर इलाज करने वाला कोई वैद्य चिकित्सक नहीं हो, और जहाँ पर हमेशा बहने वाली जल, जिस ऐसी नदी जिसमें हमेशा जल बहता हो, ऐसी नदी नहीं हो। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता मनुष्य को हवा और पानी की होती है। तो जहाँ पर पीने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं हो, खेती करने के लिए पानी नहीं हो, ऐसी नदी जो केवल बरसात में बहती हो और बाद में सूख जाए, तो ऐसी जगह पर भी नहीं रहना चाहिए। तत्र वासम न कार्येत, तत्र यानी वहाँ पर, वासम यानी निवास, न यानी नहीं, कार्येत यानी करना चाहिए। जहाँ पर अमीर नहीं हो, विद्वान ब्राह्मण नहीं हो, राजा नहीं हो, नदी और पांचों वैद्य नहीं हो, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। छंदो वेदम अधीते वेत्ति वा छांदसी च श्रोत्रादेश, इस व्युत्पत्ति वाले श्रोत्रिय शब्द के लिए कहा जाता है कि जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए, संस्कार से द्विज कहा जाता है, और विद्या से वह विप्रत्व को प्राप्त करता है, तथा इन तीनों से युक्त व्यक्ति को श्रोत्रिय कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्काराद्विज उच्यते, विद्यायाति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। एक अन्य जगह पर एक श्लोक भी मिलता है जिसमें जन्मना जायते शूद्र है, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, फिर बाद में जो गुरु है उसके द्वारा शिक्षा अर्जित करने पर वह द्विज कहलाता है। तो हर एक जो विद्वान उन्होंने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। तो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञात होता है कि जो 5 चीजें ऊपर बतलाई गई है, धनिक, विद्वान, ब्राह्मण, राजा, नदी और पांचों वैद्य, ये व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक है। इनमें से यदि किसी एक का भी अभाव हो तो प्राणी को कभी कभी बहुत दुख उठाना पड़ता है, इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। इसमें अनुष्टुप छंद है।